अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दुआ ज़ारा के वालिदैन पर तो क़यामत टूट पड़ी। मुख्तलिफ यूट्यूबर कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर पेश करने लगे कि इन न्यूज़ को जानने के बाद इनके वालिदैन पर क़यामत टूटी, किस कदर तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ख़ुद अपनी ज़ुबानी तमाम तर तफसीलात बता दी। कुछ यूट्यूबर्स ने लाइव आकर ये कह दिया कि दुआ ज़ाहरा जो है वो प्रेग्नेंट हैं। मेहदी अली काज़मी पहले बाप थे, वालिद थे और अब नाना भी बन गए, तो अब क्या करेंगे? क्या अपनी बेटी को फिर से वही तलाक दिलवाएंगे? ये तमाम चीज़ें जब सामने आई हुई है, ये ख़बर मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ तक पहुंची तो वो किस कदर ज़ारो कतार रोते रहे। उनका कहना था, लोग हमारे ज़ख्मों पर ऐसे नमक छिड़क रहे हैं जैसे हमने उनके कुछ बिगाड़ा हो। हम अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सहाफ़ी लोग ऐसे सहाफ़त कर रहे हैं जैसे इन्हें सिर्फ़ पैसे और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और अल्लाह को इन्होंने मुँह नहीं दिखाना। आज की इस वीडियो में कुछ वीडियोस क्लिप शेयर करेंगे, ऑडियो क्लिप्स मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के दुआ ज़ारा के हवाले से क्या क्या। ज़ुनैरा माहम ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया था अपनी लाइव में, जिसके बाद से ही लोगों ने ये गुमान करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ यूट्यूबर दुआ ज़ाहरा की प्रेग्नेंट होने की ख़बरें सुना रहे हैं, लेकिन वालिदैन किस कर्ब से गुज़र रहे हैं इसका एहसास ना तो किसी को है ना हो सकता है। ये तो तकलीफ़ वही जानती हैं जो 3 माह से 2.5 माह से इस कर्ब से गुज़र रही हैं, अपनी बेटी को तलाश भी रहे हैं, अपनी बेटी को पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, कभी इंटरव्यूज़ देते हैं, कभी ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ जाते हैं उन्हें जिसके लिए उन्हें कुरान उठाना पड़ जाए। ख़वातीन व हज़रात, क्या वालिदैन दुनिया में आए हैं अपनी औलाद की आजमाइश के लिए कि औलाद उन्हें आजमाए, जैसा कि दुआ ज़ाहरा से कहलवाया जा रहा है या वो ख़ुद कह रही है? जो भी है, लेकिन सरासर गलत है। मुख्तलिफ एंकर और यूट्यूबर्स अगर ये कहेंगे दुआ ज़ाहरा से कि तुम्हें किससे नफ़रत है, बाप से या फिर माँ से या फिर दोनों से, तो इसको किस एंगल में आप देखेंगे? ख़वातीन व हज़रात, मैंने बहुत से ऐसे चैनल्स भी देखे हैं और उनमें आने वाले इंटरव्यूज़ जिन्हें देखकर कानों को हाथ लगाया जाता है। इस इंटरव्यू में ऐसी बातें पूछी जाती हैं दुआ ज़ाहरा से कि बस पूछिए मत। क्या वो, अगर हम ये सुनकर तकलीफ़ में हैं तो उनके वालिदैन पर क्या बीतती होगी? सहाफ़त हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों पर कीचड़ उछालें, दूसरे के वालिदैन को, माँ बाप को बुरा भला उनकी औलाद की ज़ुबान से कहलवाएं या फिर ये कहलवाएं कि वो किस कदर नफ़रत करती है या नहीं करती है, कौन उसका जानी दुश्मन है। वालिदैन जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जो आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं, हालांकि वो उसके बकौल जो उसे कहलवाया जा रहा है कि वो चले गई है और ज़ही के साथ रहना चाहती है, लेकिन फिर भी वालिदैन उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी गलती की उसको सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसे माफ़ कर उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की और गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है। मेहदी अली काज़मी और उनकी वालिदा दुआ ज़ाहरा की जो हैं वो इसी कोशिश में हैं कि अगर उनकी बेटी से हुआ है गुनाह या फिर कह लीजिए उसे वर्गलाया गया है, अगवा किया गया है, उसको जो है इस तरह से रखा गया है देकर उसे उसके कान भरकर वालिदैन के ख़िलाफ़ और उसके बाद उसे लेकर जाया गया है। ये तमाम केसेस जो हैं ज़हीर पर तो बनते हैं ही, लेकिन एक बेटी जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा की वालिदा का इंटरव्यू भी सुनवाएंगे जिस कर्ब और तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं। वालिद और वालिदा सड़कों पर निकल आए हैं और चाहते हैं कि दुआ ज़ाहरा ईद उल अज़हा पर जो है उनके साथ हो, और क्योंकि उनका मेडिकल जो है वो आ चुका है और मेडिकल में ये वाज़े हो चुका है कि वो जो हैं अभी 14 साल और कुछ माह की हैं, जिस पर माइनर एज की वजह से इनकी शादी होती है, ना ही कोई जिनसी ताल्लुक़ रखा जा सकता है किसी के साथ निकाह के बाद, और अगर कोई रखता भी है तो उसे किस ज़ुमरे में डाला जाता है ये तो आने वाला एक्ट बताएगा जब गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो 14 जुलाई तक ज़हीर ने जो है वो अपनी ज़मानत करवा रखी है, लेकिन 14 जुलाई के बाद जो है उसकी गिरफ़्तारी पक्की है।
ख़वातीनो हज़रात, हमारी दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ, उनकी वाइफ के साथ, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, जिन्होंने इतने माह सब्र किया। लेकिन हमारी कोशिशें कि अल्लाह ताला इस जिलहज के महीने में इस बच्ची को इंसाफ दिलाए और ये बच्ची की ज़िंदगी अपनी हिफ्ज़ ईमान से गुज़रे, क्योंकि नासमझी की ज़िंदगी है। जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब घर की ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तब सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। तब माँ बाप, उनका घर, उनका लाड, उनका प्यार सब याद आने लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस के हवाले से? और आगे मज़ीद सुनते हैं इनकी वालदा का, 2000 की वालदा का और वालिद का आंसुओं भरा पैगाम। कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है, अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शहरी है, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा, हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर। लेकिन उसकी जैसी वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते, ना माँ बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते, ना किसी को बताते, हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, यहाँ पे लेके आएँ। और क्योंकि देखिए बगैर निकाह के बच्ची को उनके पास भेज दिया गया है, ये इसका कौन जिम्मेवार होगा? जो उसके साथ हो रहा है या जो होगा वो कौन जिम्मेवार? कि हमें तो मिलने नहीं दिया। आप सब ने देखा ही होगा कि हम लोग किस तरह पागलों की तरह कहते थे हमें मिलने दें, प्यार करने दें, सीने से लगाने दें, चूमने दें। 2 महीने से मेरी बच्ची घर में नहीं थी, बहुत अजियत में थे हम लोग, उन्होंने हमें धक्के देते थे, हमें मिलने नहीं देते थे। मैंने एक माँ होकर, एक औरत होकर मैंने पुलिस वाले के पैर भी पकड़े। मैंने कहा मेरी बच्ची को मुझे मिलने दे, खुदा के वास्ते मुझे प्यार करने दे, नहीं मिलने देते थे, ज़बरदस्ती मिले, चूमा। लेकिन उसको जैसे वो हमारी तरफ देखती थी तो इशारा करती थी कि मत देखो, नीचे मुँह करें। मुझे बात बताएं, जो मुजरिम था उसको खुला छोड़ा हुआ था, उसको आराम से रखा, दूल्हा बना के लेकर आए थे और ले गए। जो बच्ची बाजियाब करवा के लेके आए थे उसको तो रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा इजी करके बिठाना चाहिए था, और उसको ऐसे पकड़ा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुजरिम है वो, या पता नहीं क्या गुनाह कर आई है, और उसको वापस उनके हवाले कर दिया। हमें तो मिलने ही नहीं दिया। मिलने देते तो कोई बात होती है। बच्ची को लेके भाग रहे थे, मैं तो बच्ची के पीछे पीछे जा रही थी कि मेरी बच्ची बयान देना चाहती है, उसको उधर लेके जाएं। तो वो तो लेके भाग गए थे, लेकिन ज़ारा के बाबा उनके पास, जज के पास गए, उन्होंने कहा कि उसका बयान देना है। उन्होंने कहा जी बयान हो गया, वो जो 1-2 दिन पहले बयान हुआ था बयान हो गया। अब मुझे बताएं, अगर उनकी खुद की बेटी, ये जज साहब की बेटी या किसी वज़ीर की बेटी मुझे बता इस तरह जाती तो क्या ये ऐसे दे देते? ऐसे किसी को भी दे देते कि जाओ ले जाओ, जाके जो मर्ज़ी करो, जो उसको सप्लाई कर दो, कुछ भी कर दें आप। तो ये मैं चीफ़ जस्टिस से मैं पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ, खुदा के वास्ते देखें ये गलत मैसेज जा रहा है। मेरी बच्ची तो चली गई है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो आप सबकी बहनों और बेटियों के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मेरी गई है, कल को आपकी भी जाएगी, तो हमारा पाकिस्तान फिर महफूज नहीं है। फिर यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से फिर चले जाते हैं, यहाँ पर रह के क्या करना है हमने?